सुंदरवन के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और बेटा डब्बू चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कई जगह से टूट गया है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तुम तो देख ही रही हो ना बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी उसका बेटा डब्बू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। अरे डब्बू, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है ना, आकाश में काले काले बादल घिरे हुए हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में फंस जाओगे। मम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही घर चला आऊँगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सुबह से घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। मम्मा मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ। हम लोग उसी से घर की मरम्मत करा लेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनहरी बिटिया। मैं आज तेरी बड़ी माँ के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगी। देखती हूँ, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक कराना है। बारिश शुरू होने वाली है। कई सालों से मैंने अपना घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो तोड़कर दे दूंगी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे घर काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। रानू चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटकर वो सुनहरी चिड़िया से सारी बात बताती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उसके घर में पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुनहरी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेके आती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनहरी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। सुनहरी चिड़िया को परेशान देखकर वो उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसी उदास क्यों बैठी हो? अंकल जी, हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं। उसके छिलके बहुत मजबूत हैं। तुम चाहो तो उससे अपना घर बना सकती हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मा ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम अब तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर तरबूज का घर बनाती हैं। सभी पक्षी उनके घर की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन हरी तोती रानू चिड़िया के घर आती है। अरे रानो, तुम भी हमारे ऐसे तरबूज का घर बना दे। इसमें जितने पैसे लगेंगे तुम मुझसे ले लेना। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। अब सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके ले आती है और रानू चिड़िया तरबूज का घर बनाती है। सुनहरी बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने घर भी बनवा दिया और अब इसी घर से हमारे घर की खर्चा भी होने लगा। तुम बहुत ही समझदार हो बेटा। उस दिन से रानू चिड़िया और सुनहरी चिड़िया तरबूज का घर बनाती हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं।